पाकिस्तान में तालिबान के कब्जे पर यह बड़ी खबर सामने आ रही है। टीटीपी ने पाकिस्तान के एक इलाके पर कब्जा कर लिया है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने एक इलाके पर कब्जा कर लिया है। वजीरिस्तान के लाघा इलाके पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान का कब्जा हो गया है। तालिबानी लड़ाकों को देखकर भाग गई है पाकिस्तानी फौज। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मामला जो अफगानिस्तान में वैभव, इट्स वेरी वेरी कंफ्यूजिंग। 6 से लेकर 10,000 फॉरेन फाइटर्स इस वक्त बैठ रखे हैं अफगानिस्तान में, हु आर नॉट तालिबान, दीज आर फॉरेन फाइटर्स। तालिबान तो बेसिकली पश्तून है ना, 99% दे आर पश्तून ओनली। ये लोग कौन है? दीज आर फॉरेन फाइटर्स, एंड व्हेन आई से फॉरेन फाइटर्स, उसमें अरब्स भी हैं, उसमें फिलिस्तीनी भी हैं, उसमें सूडान से भी लोग, उसमें दुनिया भर के 15-20 नेशनैलिटीज के लोग आ रखे हैं वहां पे जिहाद लड़ने के लिए। अब होगा क्या? होगा क्या? नदर्न अलायंस तो एक तरफ है, राइट, और बाकी लोग एक तरफ हैं, तालिबान एक तरफ। लेकिन इसमें खाना जंगी की तरफ वो मुल्क जा रहा है। सिविल वॉर, गृह युद्ध भी हम हिंदी में कह सकते हैं, सिविल वॉर की ओर बड़ी तेजी से जा रहा है वो। और क्यों जा रहा है? क्योंकि वहां पे कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। लोगों को लगता है तालिबान एयरपोर्ट की सिक्योरिटी देख नहीं पा रहा, घर में पानी आए वो तालिबान देख नहीं पा रहा, एटीएम में पैसा नहीं है। तालिबान को गवर्नमेंट स्ट्रक्चर चलाना थोड़ा ना आता है। तालिबान तो भाई, तालिबान का स्पेशलाइजेशन क्या है? आईडी लगा दी, औरतों को कोड़े मार दिए, बच्चों को गोली मार दी। ये सब काम बड़ी आसानी से तालिबान कर लेता है। और तालिबान इख्तिदार चाहिए था उनको पावर चाहिए था, पावर उनको मिल गया है। अब लोग कह रहे हैं कि चलाओ तुम सरकार। अब उन्होंने बोला साहब ये तो नहीं आता अपने को, कभी चला ही नहीं। पहले भी जो 1996 के बाद की हम लोग बात करते हैं कि तालिबान आ गया था, चढ़ दौड़ा था काबुल के ऊपर, राइट, उस समय तो उसने क्या चलाया किसी को नहीं पता, क्योंकि सोशल मीडिया था नहीं ना उस वक्त। देयर वाज नो सोशल मीडिया। नजीबुल्लाह को टांग दिया, वो एसोसिएटेड प्रेस या रॉयटर्स में कहीं पे फोटोग्राफ आ गई, दैट्स ऑल। अब इसमें बड़ी ना एक कॉमेडी वाली बात है वैभव। जो मुल्ला उमर का तालिबान था, प्योर तालिबान, इस्लामिक स्टेट खुरासान वाले भी तो यही बोल रहे हैं कि भाई वो तालिबान कहां गया? कहां तुम लोग मुज़ाकरात में लग गए, कहां तुम लोग नेगोशिएशन में लग गए, कहां दोहा में बैठ के तुम बोतलों से पानी पी रहे हो, मिनरल वाटर की बोतलों से, और अच्छे लंबे लंबे ग्लास में जूस पी रहे हो तुम, और तुम अमेरिकन से कह रहे हो कि हम तुम्हारे साथ डील साइन करेंगे। तुम जिहादी हो, तुम्हारा काम डील साइन करने का नहीं है, तुम्हारा काम है काफिर के ऊपर जिहाद करना और इस्लाम का परचम पूरी दुनिया में लहराना। ये तुम्हारा काम है। तुम तो बिल्कुल सियासतदान निकले, तुम तो नेता निकले, पॉलिटिशियन निकले। भाई इस्लामिक स्टेट वाले जो कह रहे हैं, ओरिजिनल जो हार्डलाइनर्स थे वो तो तालिबान थे। अब ये जो तालिबान है, देखिए है तो जानवरी, मैं बता रहा हूं आपको, तालिबान वाले, लेकिन ये दुनिया के सामने प्रोजेक्ट करने के लिए, क्योंकि उनको पता है, देखिए जहां इन्होंने बदतमीजी करी, इनके पास एयर डिफेंस के एसेट्स तो है नहीं। अमेरिका क्या करेगा मैं आपको बताता हूं। अमेरिका के लिए बहुत सिंपल है, इट्स वेरी सिंपल। 3-4 ड्रोन्स भेजने, ठीक है, और 12-16 हेलफायर मिसाइल्स जो हैं वो प्रेसिडेंशियल पैलेस के अंदर मारनी है। गया मुल्ला बरादर, खत्म, ओवर, एंड ऑफ स्टोरी। अमेरिका जब चाहे, और कौन रोकेगा अमेरिका को? क्या होगा फिर? आप कर क्या लोगे अमेरिका का? वो तो चला गया 10,000 किलोमीटर दूर, कर लो उसका, आप कुछ नहीं कर सकते। तो कहने की बात यह है कि तालिबान इज वेरी स्मार्ट। पहले इन्होंने ये बड़े बड़के मारी थी तालिबान ने कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अमेरिका आया 4-5 दिन के अंदर, हफ्ते भर के अंदर भाग गए। जब बॉम्बिंग शुरू हुई भाग गए। अब 20 साल के बाद आ रहे हैं, अभी दोबारा नहीं भागना चाहते। भाई एक मुलायम गद्दा है प्रेसिडेंशियल पैलेस के अंदर, मुल्ला बरादर जो है वो मुलायम गद्दे के ऊपर सोएगा। वो बेचारा 8 साल पाकिस्तानी जेल के अंदर सोया, पाकिस्तानियों ने पैसा लेके जेल में डाल दिया था उसको बेचारे को। तो नोबडी वांट्स। अब ये लोग इस्लामिक स्टेट वाले कहते हैं कि ये कॉम्प्रोमाइज है इस्लामिक आइडियोलॉजी से। वो मुल्ला उमर का ये तालिबान नहीं है। ये तालिबान जो है ये डाइल्यूट हो गया है। ये तालिबान वो है जिसमें अब वो पवित्रता, अगर मैं कह लूं, उतना खालिस, उतना प्योर तालिबान नहीं है जो पहले था। ये इस्लामिक स्टेट की शिकायत है। अब ये करें तो क्या करें? ये पूरा करें तो क्या करें भाई? देखो 2-3 चीजें कर सकते हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान इंश्योरेंस पॉलिसी है, ये तो सभी को समझ में आ रहा है। पाकिस्तान को क्या लग रहा था कि सबसे पहले ये जो है, ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान को या तो जान से मार देंगे। उनके मीडिया वाले, ये लाहौरी जाफरानी मसाला टाइप के जितने भी है ना, कि जी गोली मार दो, क्या दिक्कत है, मार दो। और बड़े बड़े गुड़के मारा नहीं उन्होंने, जेल से छुड़वा दिया। उनको पता है, तालिबान इज वेरी स्मार्ट। उनको पता है पाकिस्तानियों को औकात में रखने के लिए सबसे बड़ा औजार जो है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है। जहां इन्होंने पंजाबी एक्सेंट में उर्दू बोली
और धमकी देने की कोशिश करी, वहां पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान को छोड़ देंगे। और दूसरी एक और चीज है यार, अगर तहरीक तालिबान पाकिस्तान को ये अपना सगा भाई बना के, तू भी पश्तून मैं भी पश्तून टाइप, अगर ये लोग नहीं रखते हैं, तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान छोड़ के अगर उसमें से काडर चलेगा इस्लामिक स्टेट, खुरासान उसने ज्वाइन कर लिया, तो नुकसान किसका है? नुकसान तो तालिबान का है ना। तो मैं आसान शब्दों में एक बार ऑडियंस को बता देता हूं। देखिए, एक तालिबान है, एक इस्लामिक स्टेट खुरासान है, राइट, आइसिस खुरासान जो एक चैप्टर है आइसिस का, एक वो है, राइट, और एक तहरीक तालिबान पाकिस्तान है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान हर समय पाकिस्तानी 20 साल से ये कहते आए हैं कि साहब टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान को भारत की एजेंसी फंड करती है, इंडियन गवर्नमेंट रॉ फंड करती है। ये सब ड्रामा वो लोग झूठ बोलते आए हैं, है ना। और ये जो असली तालिबान है, जो अच्छे तालिबान है, वो अफगान तालिबान है, ये मुल्ला बरादर वाले। तो मैं पूछना चाहता हूं कि भाई अगर वो अच्छे तालिबान हैं और तुम्हारे सगे हैं, और ये टीटीपी है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये बुरे तालिबान है क्योंकि इंडिया उनको पैसे देता है, तो भाई अफगान तालिबान अगर तुम्हारे सगे हैं तो तुम्हारी बात मानेंगे। ये टीटीपी वालों को जेल से क्यों छुड़वा रहे हैं? फिर क्यों छुड़वा रहे हैं जेल से? हार पहना के ढोल नगाड़े शामियाने बज रहे हैं, वेलकम करा जा रहा है तहरीक तालिबान पाकिस्तान को। उनको पता है भाई, उनको पता है कि जब पाकिस्तान अपनी औकात से ऊपर बात करेगा या कुछ अफगानिस्तान में करने की कोशिश करेगा जो अफगान तालिबान को पसंद नहीं है, तो उन्होंने बस फोन करना है टीटीपी को, हेलो जरा इनको एक चूरन की पुड़िया भेजना जरा पाकिस्तान, तो फिर ये टाइट हो जाएंगे। जो आप कह रहे हो ना फकीर मोहम्मद को दे दो, ये नमाज वमाज पढ़ ली इन्होंने पूरी, जनरल फैज ने, हेड ऑफ आईएसआई, पूरी कोशिश कर ली साहब, फोन पे बात करी है कुरैशी ने कि लेट गया कुरैशी जमीन पे कि हमें टीटीपी दे दो, उन्होंने नहीं दी। आप एक बात बताओ, ये वही तालिबान है। अमेरिका ने इनको धमकी दे दी, इनका पूरा का पूरा जो तालिबान की सरकार थी, सो कॉल्ड सरकार, उसको उखाड़ के फेंक दिया अमेरिकन ने। इन्होंने ओसामा बिन लादेन नहीं दिया, नहीं दिया इन्होंने, तालिबान ने, दिमाग से तो पैदल है ये लोग। इन्होंने ओसामा बिन लादेन नहीं दिया, फिर ओसामा बिन लादेन को गायब करके एबटाबाद भेज दिया, जहां पे बाद में वो अमेरिकन से मारा गया। इन्होंने अमेरिकन को हैंडओवर नहीं करा। बिल्कुल पश्तून वली में 2-3 चीजें हैं, जैसे कि आपका गेस्ट है, जैसे हम कहते हैं अतिथि देवो भव, तो पठानों के लिए तो सबसे बड़ी बेइज्जती क्या है कि अगर आपने पठान के मेहमान को मार दिया, अगर आपने किसी पठान के मेहमान को मार दिया, और पठान समाज में अपना चेहरा नहीं दिखा पाएगा, लोग ये बोलेंगे कि तुम्हारे घर में मेहमान था और तुम उसकी हिफाजत भी नहीं कर पाए, तुम कैसे पठान हो? तो पश्तून वली, दूसरी बदल, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है पश्तून वली का बदला लेने का। यह भी पठान कल्चर का, पश्तून कल्चर का एक बहुत इंटेग्रल इंपॉर्टेंट पार्ट है। कहने की बात यह है कि जो कल इनके गेस्ट ओसामा बिन लादेन थे, आज इनके गेस्ट तहरीक तालिबान पाकिस्तान है। तो जो पाकिस्तान सोच रहा है कि हमें दे देंगे, भाई तुम्हारे कहने से क्यों देगा? उसने अमेरिका के कहने से नहीं दिया, उसने अमेरिका के कहने से ओसामा बिन लादेन अमेरिका को नहीं सौंपा, तुम्हारे कहने से तहरीक तालिबान पाकिस्तान के सेकंड इन कमांड को तुम्हें दे देगा। तो ये तो तुम्हें होप भी नहीं करना चाहिए पाकिस्तान को, ठीक है। अब यहां पे जो सूरत हाल बन रही है रेफ्यूजीज की, ठीक है, अभी तो देखिए मुझे लगता है कि 31 अगस्त के बाद, ये मेरा खुद का एक अंडरस्टैंडिंग है कि 31 अगस्त के बाद फ्लाइट्स हैं कुछ समय के लिए बंद कर देंगे ये लोग, ये मैं समझता हूं। इमरजेंसी फ्लाइट्स चलेंगी, वैसे कमर्शियल फ्लाइट्स तो अभी फिलहाल नहीं चलेंगी, क्योंकि हु वांट्स टू गो टू, कमर्शियल फ्लाइट्स तब चलते हैं ना व्हेन समबडी वांट्स टू गो टू सम प्लेस, है ना। हु वांट्स टू गो टू अफगानिस्तान और नोबडी वांट्स टू गो देयर। वन वे कमर्शियल फ्लाइट चल नहीं सकती क्योंकि दे डोंट वांट पीपल। अच्छा, अफगान तालिबान भी बड़ा स्मार्ट है, अफगानों को वो बाहर नहीं जाने दे रहा। आपने नोट करा है? इट इज नॉट अलाउइंग अफगान्स टू लीव अफगानिस्तान। क्यों? क्योंकि यहां से कहानियां निकलेंगी कि अफगानों के पास खाना नहीं है, वैक्सीन नहीं है, बिजली नहीं है। फिर वर्ल्ड की एड की ऑर्गेनाइजेशंस आएंगी और पैसा लगाएंगी इधर, उनको चाहिए पैसा। तो अपने ही लोगों की फिरौती ले रहा है तालिबान। वरना आप ये बोलिए ना, ठीक है आप तालिबान के खिलाफ है, निकलिए देश से, हम आपको 15 दिन देते हैं, जिसको निकलना है निकलिए, जिस फॉरेन कंट्री को फ्लाइट्स लेनी है, ठीक है, हम इस्लामिक स्टेट के अटैक से हम आपको प्रोटेक्शन देते हैं, हम आपको 15 दिन दे रहे हैं, जिसको निकलना है निकलो। अमेरिका जो है ना 1000 प्लेन्स खड़े कर देगा वहां पे 24 घंटे के अंदर, चाहे उसको कमर्शियल एयरलाइनर्स करने पड़े, वहां पे खड़े, वो खड़े हैं, लोग भरे, जाओ जाओ जाओ, जिस मुल्क में जाना है जाओ यहां से। लेकिन तालिबान अलाउ नहीं कर रहा, क्योंकि जब लोग वहां से चले गए तो तालिबान किस पे राज करेगा? और भाई उसको पैसा कौन देगा तालिबान को? तालिबान बनाता क्या है? एक चप्पल तो बनाता नहीं तालिबान, दे मेक नथिंग। सो व्हाई विल द वर्ल्ड टेक इंटरेस्ट इन अफगानिस्तान? दे विल नॉट टेक इंटरेस्ट। हाँ, तो दुनिया अभी तक ये समझती थी कि जानवर हैं,
दुनिया समझती थी कि बस औरतों को कोड़े मारने हैं, बच्चों को जान से मारना है, लोगों पे जुल्म करना है, बुजुर्गों को गोलियां मारनी, ये सब। लेकिन तालिबान ने दिखाने की कोशिश करा हम ऐसे नहीं है। अब देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि चाइनीज़ को भी बड़े जेंटली एक मैसेज पास कर दिया है वीगर मुसलमानों का। यानी कि देखिए, इसमें ना तालिबान, और मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा तालिबान की, बिल्कुल भी तारीफ नहीं कर रहा, लोग ये ना समझें कि मैं तारीफ कर रहा हूं तालिबान की, लेकिन दे हैव शोन मोर कैरेक्टर एंड मोर स्पाइन देन द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज एवर शोन। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, चाहे इमरान खान हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे जरदारी हो, चाहे कोई भी हो, ये कभी चीन के सामने मुंह नहीं खोल पाए बिगर मुसलमानों को लेकर। ठीक है, एटमी ताकत हैं, रियासत मदीना हैं, दुनिया भर के झूठ जो उन लोगों ने बोल रखे हैं खुद से और अपनी कौम से, ये फिर भी चीन के सामने मुंह नहीं खोल पाए। लेकिन हकानीज ने बोल दिया ना कि अपनी अकलियतों का ध्यान रखिए। आप कौन है अकलियत वहां पे? इट्स अंडरस्टूड किसके लिए बोल रहे हैं, तो चुपचाप दे हैव पास्ड द सेटलमेंट। दूसरी चीज, भारत पाकिस्तान आपस में बात करें, ये मुल्क हैं, भारत और पाकिस्तान एक दूसरे में बात करें, और कश्मीर के मामले को लेकर खास तौर से बोला है, क्योंकि इनको तो अभी तक वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो थी वो लेडी जो बोल रही थी ना कि ये ऐसा है कि अफगान तालिबान जो है हमें कश्मीर लेके दिखाएंगे, अफगान तालिबान हैं ये हमें कश्मीर लेके देंगे और फिर हम जोड़ देंगे एक दूसरे को, यानी कि जो बांग्लादेश अलग हुआ था वो भी पाकिस्तान में जुड़ जाएगा। ये सब अफगान तालिबान, यानी कि पाकिस्तानी फौज, आर्मी, जो 6-8 लाख की पाकिस्तानी फौज है, जो आपके न्यूक्लियर वेपन्स हैं, एटमी हथियार हैं आपके, और 16 मुस्लिम न्यूक्लियर सुपर पावर हैं, वो जो काम नहीं कर पाया वो अफगान तालिबान इनको करके देंगे, क्योंकि वही इनका वही चीज है। आप देखिए ना, पाकिस्तान का माइंडसेट देखिए, भाई पाकिस्तान का माइंडसेट कभी नहीं बदलता। इनको, अफगान तालिबान के पास 2 रुपए नहीं है जेब में, उनको ये नहीं पता कि सितंबर की जो अगस्त की सैलरी है सितंबर में कैसे पे करेंगे, दे हैव नो क्लू। बट उनसे भी कुछ ना कुछ मांग रहे हैं, पाकिस्तानी जो हैं उनसे भी मांग रहे हैं। ये पैलेस्टीन गए थे, इन्होंने फिलिस्तीनियों से एम्बुलेंस मांग ली थी, ये कभी किसी को नहीं छोड़ते। अफगान तालिबान के पास कुछ नहीं है टुडे इन टर्म्स ऑफ एसेट्स, इन टर्म्स ऑफ कैश, दे हैव नथिंग। इन लोगों ने उनसे भी मांग लिया कि भाई तुम कश्मीर दिलवा दो। ये सबसे मांगने वाले मोड में रहते हैं पाकिस्तानी। अच्छा, इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम, ये काफिर है, गला काटो, ये काफिर नहीं। अच्छा, जो 5 वक्त का नमाजी है उसका भी गला काटो, क्योंकि इनके हिसाब से वो ठीक से नमाज नहीं पढ़ रहा, तो किसी को भी मार दो बेसिकली, और बड़ी बर्बरता से। तो ये सब अब वहां पे बात चल रही है।